हाय। लास्ट क्लास में देखे थे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कुछ देखे थे, ए को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, है नहीं। बी माइनस ए किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इट ना दिस थिंग। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसी में से कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे जो अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी करेगा। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें देख चुके थे। ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, बी माइनस ए का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है, ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग क्या है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, थ्री सेट के बारे में देखते हैं और कुछ फार्मूला भी लिखे थे, अगर याद हो तो। ए यूनियन बी का फार्मूला क्या लिखे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऑलरेडी देख चुके हैं ना इस तरह के फार्मूले। तो ये ऑलरेडी हम लोग इस फार्मूले को देख चुके हैं। अब थ्री सेट के बारे में देखते हैं क्या बोलता है। तो मान लीजिए ए बी सी थ्री सेट है और यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। दैट मीन्स ए बी सी क्या है, क्या बोलूँ, ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, सबसेट है ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर बोल सकते हैं यार ए बी सी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू ना, यूनिवर्सल सेट यू बोल सकते हैं। तो अपने को पता है कि इसको डायग्राम कैसे बनाना, तीनों सेट क्या आएगा इसके अंदर ही आएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। तो क्या करना, तीन सेट ऐसे बनेंगे, 1 2 3, थ्री सेट बनेंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, जैसे दो सेट को लिखे थे अगर याद हो, तो दो सेट कैसे लिखे थे, 1 2 यूनिवर्सल सेट था, इसे ए बोले थे, बी बोले थे, ए 1 2 3 बोले थे, इस तरह से। सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर वन क्या रिप्रेजेंट करेगा बता सकते हैं, अभी जस्ट कुछ कल लास्ट क्लास में बताया था वन किसको रिप्रेजेंट करता था, ओनली एलिमेंट इन सेट ए, ओनली एलिमेंट इन सेट ए बोले थे। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी बोल दीजिए। तो वन क्या रिप्रेजेंट करेगा, वन रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट इन, वन क्या रिप्रेजेंट, सेट ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली ना, उसी को रिप्रेजेंट करा। ओनली एलिमेंट्स इन सेट ए वो बोल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे हटा दीजिए तो ओनली, यहाँ पर हटा, ओनली एलिमेंट इन सेट ए बोल सकते हैं। इसी तरीके से थ्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट बी के सिर्फ एलिमेंट को, ओनली एलिमेंट होगा सेट बी में। ठीक है, बी के सारे ओनली, ओनली सेट ए के लिए, ओनली सेट बी के लिए, इस तरह से लिखे जाते हैं अगर लिखना हो तो। और 5 में क्या हो जाएगा, इसमें से किसी भी न से बी का एलिमेंट है, ए 1 में बी का एलिमेंट है नहीं, 5 में बी का सी का, बी और ए का एलिमेंट है नहीं, 3 में ए सी का एलिमेंट है नहीं, सिर्फ किसका एलिमेंट है, सी का एलिमेंट है केवल और केवल, सिर्फ सी का एलिमेंट होगा। बी 3 में किसका एलिमेंट होगा बताइए, 3 में किसका एलिमेंट होगा, ओनली बी का एलिमेंट होगा। ए में किसका एलिमेंट होगा, ओनली ए का एलिमेंट होगा। इस तरह से लिखे रहेंगे, आ रहे समझ, ओनली सेट बी का एलिमेंट होगा, ओनली एलिमेंट इन सेट बी, इस तरह से लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट सी ओनली बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर तो ऐसे हो ही गया वन। अब बताइए टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, टू बता सकते हैं, टू किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट को, बोथ कॉमन एलिमेंट ना, कॉमन एलिमेंट है। सेट टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन और ओनली लिखेगा, ओनली सेट ए एंड सेट बी। आप कहेगा ओनली क्यों लगा रहे हैं सर, ओनली लगाने का क्या मतलब है, इसलिए मतलब है क्योंकि इसमें सी का एलिमेंट नहीं आ रहा है, 7 में तीनों का एलिमेंट आ जाएगा, इसमें सिर्फ किसका है, ए और बी का एलिमेंट कॉमन है। ए और बी का, ये देखिए ना, सिर्फ ए और बी का एलिमेंट कॉमन है नहीं, इसलिए लोग बोले ओनली सेट ए एंड सेट बी का एलिमेंट है नहीं। इसी तरीके से इसको देखिए, इसको देखिए, ए किसका एलिमेंट है, 4, 4 किसका एलिमेंट है, ओनली सेट बी एंड सेट सी बोल सकते हैं। फिर इसी तरीके से 5 देखिए, 5 नहीं सॉरी 6 देखिए, 6 किसका एलिमेंट है, ओनली सेट
ए एंड सेट सी ना, सेट सी का है नहीं। 7 किसका एलिमेंट है? ऑल 3 बोल सकते हैं, तीनों सेट का कॉमन एलिमेंट है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं वन को और लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, वन का ओनली ए का एलिमेंट बोल सकते हैं, तो एक और क्या लिखने का तरीका होगा? ओनली ए नॉट बी एंड सी, ऐसे भी लिखते हैं, ओनली ए नॉट बी एंड नॉट सी, दोनों। आ रहा समझ? इस तरह से 3 को कैसे लिखेंगे? ओनली बी नॉट लिखेगा, ओनली बी नॉट ए एंड नॉट सी। 5 को कैसे लिखेगा? ओनली, इस तरह से भी लिखे रहेंगे, जब एग्जाम क्वेश्चन बनाएगा ना तो बताऊंगा 1-2 क्वेश्चन आज, तो समझ में आएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओनली सी नॉट बी एंड नॉट ए, आ रहा समझ? फिर यहाँ पर लिखते हैं 2 को क्या बोल सकते हैं? बोथ, बताइए 2 को क्या करें? बोथ ए एंड बी नॉट सी बोल सकते हैं। इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इस तरह का लैंग्वेज यूज हो गए तो क्या बोलेगा? 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए बी को रिप्रेजेंट, ए बी के एलिमेंट होंगे, लेकिन सी का एलिमेंट नहीं लेना है, सी का एलिमेंट नहीं लेना है, तो सी का एलिमेंट नहीं लेना है तो इसको तो हटा देना है। बी ए बी के कॉमन एलिमेंट लेने हैं और इसमें 3 का एलिमेंट लेना है। ए बी होंगे लेकिन सी नहीं होगा, ठीक है। ओनली लिखेगा, ओनली ए का एलिमेंट नॉट बी एंड नॉट सी, ठीक है। ओनली ए का एलिमेंट लेने 1 को, और यहाँ पर 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोथ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट लेने ए नॉट सी, इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। तो आई थिंक समझ गए कि 1 3 4 5 6 का मीनिंग क्या होगा। इसमें से एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए तीनों एक साथ रहे तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए अब प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका ए फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। अब कहेगा ए, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कौन होगा, बी इंटरसेक्शन सी कौन होगा, सी इंटरसेक्शन ए कौन होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन होगा, ए कौन होगा, बी कौन होगा। अभी जस्ट बताता हूँ, देखिए एक इसमें से डायग्राम लेते हैं। अभी जस्ट बताया हूँ, अभी जस्ट फार्मूला क्या लिखा हूँ बताइए, एक बार और लिखते फार्मूला याद हो जाएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या लिखिएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है नहीं? ये लिख सकते हैं। अब इसमें से अभी जस्ट बताया था इसका कौन कौन सा सिंबल होने वाला, अभी जस्ट बताया था, अभी जस्ट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एन ऑफ ए क्या लिख सकते हैं बताइए? एन ऑफ ए का, तो एन ऑफ ए में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट कॉमन एलिमेंट रहे ना रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एन ऑफ ए या ए सेट को कैसे लिखेंगे? ए सेट को लिखना रहे तो कौन कौन से एलिमेंट होगा, जिस 2 वाले सेट को लेते हैं ना साथ में, इसी तरीके इसमें कौन कौन से एलिमेंट होगा? 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे ना, 4 एलिमेंट हो सकते हैं। फिर बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बताइए? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ए बी है ना, ए सी है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। इस तरह एन और बी में कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो सी के इसी तरीके से लिखिए, ए 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। इसी तरीके से ए यूनियन बी लीजिए, तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी ना, इंटरसेक्शन का फार्मूला कौन सा? इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का पार्ट लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा वैल्यू होगा? ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा वैल्यू होगा? ए पार्ट पूरा हो जाएगा ना, ए वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी में भी आ जाएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी पूरा एलिमेंट आ जाएगा। तो ये सब सारे एलिमेंट हो जाएंगे इंटरसेक्शन बी में। कौन कौन सा हो जाएगा बताइए? 2 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, कोई दिक्कत है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा?
बताइए, 2 एलिमेंट होंगे ना, और एलिमेंट होगा 2 और 3 होगा ना, और तो नहीं होगा इंटरसेक्शन बी में। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट होगा, बताइए बताइए बताइए, कौन सा एलिमेंट होगा बी इंटरसेक्शन सी में। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा हो जाएगा, 4 और 7, कोई दिक्कत नहीं। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ए सी इंटरसेक्शन ए कौन सा एलिमेंट होगा, सी इंटरसेक्शन ए वाला एलिमेंट होगा, तो 6 और 7 हो जाएगा। सी इंटरसेक्शन कौन सा, रुकिए, सी इंटरसेक्शन ए, तो ए सारे एलिमेंट है, सी इंटरसेक्शन 6 और 7, तो सी इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन कौन से हो जाएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा ना, तीनों का इंटरसेक्शन यही हो जाएगा सिर्फ, सॉरी ए सिर्फ यही होगा, है नहीं, तो बोल सकते हैं क्या सिर्फ 7 वाले एलिमेंट होंगे। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा एलिमेंट होगा, सारे के सारे हो जाएंगे ना, ए बी सी जितने एलिमेंट है, तो क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बताइए 1 2 3 4 ऐसा कितना हो जाएगा, 7 होगा ना, 7 एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, फार्मूला पर रख दीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं। तो इसमें से एन ऑफ कितना है, 4 है, तो इसमें भी 4 है, तो यहाँ पर रख के देख लीजिए, इस 7 इक्वल टू होना चाहिए। तो क्या लिखिएगा, 4 प्लस एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी -2 और +1, तो कितना हो जाएगा 12 - 6 +1, तो 13 - 6 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख चुके हैं कि ये इस तरह से यूज करेंगे। और ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ए ओनली ए वाले एलिमेंट भी रिप्रेजेंट होंगे, साथ साथ में ओनली ए एंड बी वाले भी रिप्रेजेंट होंगे, नॉट सी ना, सी वाले एलिमेंट नहीं लेना है। फिर ए क्या, अब फिर ए कॉमन एलिमेंट भी यूज होना है, फिर 6 एलिमेंट भी यूज होना है, दैट मीन्स ए एंड सी का भी एलिमेंट यूज होना है। तो इसको इस तरह से बाय इसे क्या कर सकते हैं, और भी डीप जा सकते हैं। ए को अगर लिखना रहे तो कैसे लिखिएगा, एक और लिखने का क्या तरीका होगा, ओनली ए का एलिमेंट होना चाहिए, जिसे 1 बोलते हैं। फिर उसके बाद 2 वाले एलिमेंट होना चाहिए, 2 भी रिप्रेजेंट करता है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली बी एंड ओनली सी ना, ओनली सी दोनों को, सॉरी ओनली बी एंड ओनली ए ओनली ए एंड ओनली बी वाले एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको एक साथ में लिखने का तरीका क्या, ओनली बी एंड ए दोनों, ई सी नॉट सी ना, सी वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए। फिर इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 7 कॉमन एलिमेंट ऑल 3। फिर इसको क्या है, 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली ए एंड सी नॉट बी, है नहीं। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ए को इस तरह से भी और डीप जाके बना सकते हैं। क्वेश्चन इसी में जाके पूछता है, बताइए इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, इसका कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, बताइए कि ये इसमें कितने एलिमेंट होंगे, फिर बताएगा इसमें कौन सा एलिमेंट होगा। ये लैंग्वेज में लिखा रहेगा, इस तरह से नहीं लिखा, डायग्राम बना के, डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी। सर यहाँ तक तो ठीक समझ में आ गया। अब वेन डायग्राम इसका शेडेड पोर्शन कौन कौन सा करेंगे, तो देख लीजिए। अभी अब क्लियर हो गया होगा ना इस तरह कैसे यूज करते हैं। इस फार्मूले की याद रखिएगा, ये 3 ही सेट के लिए हम लोग को सिखाया जाता है, ठीक है, अप टू जेई के लिए। अब क्या करना, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना, कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है, बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करना, कैसे करेंगे देखिए। कुछ को दिखा देते हैं और आप समझ जाइए क्या होने वाला है। 1 है, 2 है, 3 है, ए यूनियन बी, ए है, बी है, सी है। तो ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट। ए यूनियन बी वाले एलिमेंट लेने तो कौन से लेना है, ए बी एलिमेंट लेंगे, ए बी एलिमेंट लेंगे, ए तो बी वाला सारे होगा, ए बी होगा। अब सर इसको क्या करें सर, ए के तो सारे एलिमेंट, ए यूनियन बी में तो सारे एलिमेंट ए सारे आ जाएंगे, तो सी का भी पार्ट बनेगा ना, ए यूनियन बी ए हो जाएगा। अब बताइए सर ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, ए हो जाएगा ए यूनियन बी में, ए इंटरसेक्शन बी कौन होगा सर, देखिए सर ए बी सी हो गया, तो क्यों कौन सा हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसको कहेगा सी को नहीं लेंगे सर, हमें सी से कोई, हमें ए बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट लेने हैं। ओनली रहता है ए एंड बी बट नॉट सी, तब ए एलिमेंट रहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में सब एलिमेंट आएंगे, ए बी, ठीक है। बी यूनियन सी, सिमिलरली बी यूनियन सी आप खुद कर लीजिएगा, बी यूनियन सी है तो खुद कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए कौन सा होगा, ए बी सी,
तो अपने को क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए सारे कॉमन एलिमेंट यही होगा ना, यही कॉमन रह जाएगा। तो इस तरह से यूज करके आप वेन डायग्राम सीख सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो बताइए, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा तो मैं बोलूँगा कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो कुछ मीनिंग है बट प्रॉब्लम के लिए, और आई थिंक कुछ फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद बट प्रॉब्लम पर आएंगे और नेक्स्ट क्लास में बट प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। और मेनली क्वेश्चन उसी से आता है, अगर क्वेश्चन आना है सेट थ्योरी से तो उसी प्रॉब्लम से आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल इसको डायग्राम बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही करनी है। तो कुछ फार्मूले है जिससे लिख लीजिए फार्मूले। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ए यूनियन बी को बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है सेट का, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए लिखेंगे, दोनों सेम ही होगा। जैसे इसका डायग्राम बनाइए ना, फर्स्ट लिख लीजिए फर्स्ट फार्मूला। तो इसको कैसे लिखिएगा, ए यूनियन बी है, देखिए ए यूनियन बी है, ए बी है, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, सारे एलिमेंट, तो इसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी। फिर आपको बी यूनियन, इसका डायग्राम बनाना, बी यूनियन ए बी है तो बी यूनियन ए बनाना है, तो फिर यही बनेगा बी यूनियन ए। तो दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये लिखा है ए यूनियन बी बी यूनियन ए, दोनों सेम होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, फार्मूले की प्रॉपर्टी की तरफ पर लिख लीजिए ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पढ़े होंगे, 2+3 को 3+2 भी लिख सकते हैं एडिशन में, आपको पता हो तो। और इसे 2+3+2 एक साथ तो ऐड नहीं करते तीनों नंबर को, तो एक अलग अलग करके ऐड करते थे, 2+3+2, इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसमें क्या करना है, यूनियन वाले भी वैसे ही थिंक करना है। तो क्या कर सकते हो बताइए, इसको क्या बोल सकते, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या बोल सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड देखिए, ए यूनियन ए को ए बोलेंगे, क्योंकि ए का एलिमेंट इसमें भी, ए का एलिमेंट इसका यूनियन लेंगे तो यही आएगा। तो इसे भी लिखना हो तो यही लिखिए, ए ही है ना, तो इसकी का लेना है तो फिर से इसी को मिला लेना है, तो क्या आ जाएगा, यही आएगा, तो यही है। फोर्थ देख लीजिए, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसे, सेम चीज़ अगर आ जाए तो आइडेम्पोटेंट लॉ इसका नाम है। एक और है ए यूनियन फी इक्वल टू ए, किसी की यूनियन साथ मतलब नल सेट के साथ करेंगे तो सेम ही सेट बनते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा, फी मीन्स नल सेट। यहाँ पर फी इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्सल यूनियन, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, यूनियन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब फिर फिफ्थ नंबर है यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ए क्या है, यूनियन है, और ए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी एलिमेंट का यूनियन करेगा तो यूनिवर्सल सेट ही बनेगा, इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ रहे हो। अब इसके आगे और देखते हैं, फिफ्थ नंबर हो गया, सिक्स्थ नंबर देखिए, सिक्स्थ नंबर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए भी लिखिएगा, तो सिमिलर है, वैसे ही है, नाम ए बी होगा, क्या होगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी में कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। सेकेंड नंबर, अरे कॉम्यूटेटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी। और सेवन्थ नंबर देखिए, सेवन्थ नंबर है ना, हाँ सेवन्थ नंबर है, तो सेवन्थ नंबर के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहे, इसको ऐसे भी लिए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे क्या बोलेंगे बताइए, एसोसिएटिव बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। 8 नंबर देख लीजिए, फी इंटरसेक्शन ए, तो अब यहाँ देखनी है फी इंटरसेक्शन ए रहे, फी इंटरसेक्शन ए मतलब नल सेट में किसी भी नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एक का कॉमन एलिमेंट होगा, नहीं होगा, दैट मीन्स फी ही बनेगा ना, तो फी ही बनेगा, ठीक है। या
क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फी कीजिएगा तो भी क्या आ जाएगा, फी है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेगा किसी भी इसके सबसेट से, तो क्या आ जाएगा बताइए, क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट या ए आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसेट वाला टर्म आएगा, क्योंकि इतने ही एलिमेंट हो सकते हैं ना कॉमन, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक ही है। फिर आगे देखिए, 7 है, 8 है, ए 9 हो जाएगा ना, 9 नंबर, तो 9 नंबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए बनेगा आइडेम्पोटेंट ला, सिंपलर है, वैसे ही है। 10 नंबर लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एक अच्छा है, इसको याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, मतलब पहले इसको साथ लेंगे, अब फिर क्या करेंगे, इसको साथ लेंगे, इसको साथ में लेंगे, इस तरह से, पहले इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो पहले ये दोनों को साथ रख लिए तो ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा, अब बीच में क्या है, यूनियन लिखे, तो यूनियन लिखे, याद रखने का तरीका है। फिर क्या करेंगे, इसको साथ रखेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसको नाम दे सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या डैट मीन्स इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या बताइए, यूनियन है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन, इस तरह से। फिर और एक और है, इस तरह से लिख सकते हैं, ए यूनियन है, बी इंटरसेक्शन सी रहे, तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट किस पर करेगा, इंटरसेक्शन पर, तो ए यूनियन बी लिखिएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरह से यूज कर सकते हैं, हमें नहीं लगता कोई परेशानी है इसमें समझने में से। इसी में लिख लीजिए, 11 नंबर लिखिए, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यू। अब कहेगा सर ए कहाँ से है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, यू कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए एलिमेंट है, सॉरी ए सेट है, यूनिवर्सल सेट है, अब यहाँ देते हैं समझिएगा, कम्प्लीमेंट है, ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखे थे ना, ए कम्प्लीमेंट है, ए सारे एलिमेंट हो गया, ठीक है, सॉरी इसे यूनियन कीजिएगा, इसे यूनियन के ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, अब ठीक है, अब ए वाले एलिमेंट ए हो जाएंगे, तो बताइए अपने पास ए वाले यूनिवर्सल सेट में कौन सा, सारे एलिमेंट हो जाते हैं ना, सारे एलिमेंट हो जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट में, है नहीं, तो ए भी एलिमेंट आ गया, ए भी एलिमेंट आ गया, दैट मीन्स ए भी बन गया, ए भी बन गया, तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए, तो क्या बोलेंगे, इसे यूनिवर्सल सेट बोलेंगे ना, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। लेकिन ऐसे जैसे ही देखिए, इसी में ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा। अब कहेगा क्यों सर, देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कोई होगा, मैं अगर इंटरसेक्शन कराऊँ तो क्या आ जाएगा, कोई एलिमेंट कॉमन आएगा, नहीं आएगा, फी आएगा ना, कोई एलिमेंट कॉमन आएगा, नहीं आएगा, फी आएगा, क्योंकि अपने पास क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट करना, तो फी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। अगर यूनियन कराते तो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो सारा सेट क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, यूनियन करेंगे तो यूनियन में ये आ जाएगा, ठीक है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट बन जाएंगे, तो इसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट लॉ, क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, कम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नंबर है, 12 नंबर, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, फिर होता है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स लॉ। कहेगा सर इसको प्रूव करके बताइए कैसे होएगा, तो देखिए सिंपल है, ये देखिए ना, अपने पास ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले तो ए यूनियन बी का तो ए बन जाएगा, और इसका कम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट मीन्स इसका कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी, है नहीं, तो दैट मीन्स ए सारे एलिमेंट नहीं लेने, यूनियन ए तो यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट में ए एलिमेंट नहीं लेने, तो यूनिवर्सल सेट में ए एलिमेंट हटा देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा बताइए, क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा, ए सारे एलिमेंट हो जाएंगे, ए सारे एलिमेंट हो जाएंगे, तो सिर्फ ए एलिमेंट बनेगा, ए एलिमेंट बनेगा ना, ए सारे एलिमेंट ए आ जाएंगे, ए सारे ए एलिमेंट बनेंगे,
तो अपने पास ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का ए सारे बने, तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट बच जाएगा। अपने पास फिर बचा क्या, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करके देखते हैं। ए आया इसका, तो एक ए कम्प्लीमेंट का क्या बनेगा, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कराना है, तो ए कम्प्लीमेंट का क्या आएगा, अगर ए कम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए कम्प्लीमेंट ए बी तो रहेगा, ए कम्प्लीमेंट कौन कौन सा ए आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बनेगा ना, ए वाला पार्ट होगा सिर्फ, ये सब पार्ट हो, ए वाला पार्ट नहीं होगा ना, ये सारे पार्ट हो जाएंगे। ए किसका, ए कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए, बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारे हो जाएंगे, सारे पार्ट हो जाएंगे सारे। अब ये दोनों की इंटरसेक्शन कराएगा तो क्या निकल के आएगा बताइए, इसमें से ए वाला पार्ट इसमें नहीं है, कॉमन एलिमेंट चाहिए ना, इसमें पार्ट नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, ए वाला एलिमेंट भी नहीं चाहिए, ए वाला एलिमेंट सिर्फ बचेगा यही एलिमेंट ना, सिर्फ यही एलिमेंट बचेगा, यही देखिए यही एलिमेंट कॉमन है, तो ए वाला एलिमेंट है, दैट मीन्स ये लिख सकते हैं ए क्या है, बी कम्प्लीमेंट है। दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा देखिए, सिर्फ यही एलिमेंट बचेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो डी मॉर्गन्स लॉ तो प्रूफ हो गया ना इसमें। सिमिलरली मैं बोलूँगा कि इसको आप खुद ही प्रूफ करके देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें भी वैसे ही करनी तो कर लीजिएगा खुद ही। और आगे देखते कुछ प्रॉपर्टी है 30 नंबर, तो 30 नंबर में क्या है, ए कम्प्लीमेंट का ए कम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा ए, इसे बोलते लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन, डबल कम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन। अब क्या इसको प्रूव कीजिए तो सिंपल है, पहले ए कम्प्लीमेंट कर लीजिए, पहले क्या करना है ए का कम्प्लीमेंट किए तो ए कम्प्लीमेंट बना, फिर इसका कम्प्लीमेंट कीजिए, फिर इसका कम्प्लीमेंट कीजिए, दैट मीन्स इसका कम्प्लीमेंट कीजिएगा तो ये वाला हट जाएगा पूरा, क्योंकि यूनियन क्या करना है इन्वर्सल सेट से ही करना ना, तो इसको ऐसे कीजिए तो सिर्फ आपके पास ये बचेगा, तो ए कौन सा एलिमेंट है, कौन सा सेट बचेगा ए बचेगा, तो इस तरह से इसका यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और है एक लास्ट है 40 नंबर। 40 नंबर में क्या है, फी का, दैट मीन्स फी का कम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन, फी का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ देखिए ना ये क्या आ जाएगा इन्वर्सल सेट आ जाएगा, तो इसमें से फी का कोई एलिमेंट नहीं है तो यूनियन माइनस फी हो जाएगा, फी कम्प्लीमेंट यही लिखेंगे ना, फी कम्प्लीमेंट यू माइनस, इसमें कोई एलिमेंट नहीं तो क्या इन्वर्सल सेट ही बनेगा, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या है यू का कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा फी आ जाएगा, यू कम्प्लीमेंट यू माइनस यू, दैट मीन्स सारे के सारे एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला। इसको इस लॉ के वो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इम्प्टी, क्या बोलते हैं लॉ ऑफ इम्प्टी, लॉ ऑफ इम्प्टी एंड इम्प्टी सेट बोल सकते हैं, एंड इन्वर्सल सेट, लॉ ऑफ इम्प्टी एंड इन्वर्सल सेट, तो ये लास्ट ही है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये सारे वेन डायग्राम कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब इसका यूज आएंगे जब वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे ना इसमें इसका यूज करके, तो इसका यूज आएगा और उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चन जेई में भी आते हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन आता है वेन डायग्राम का। तो सेट थ्योरी लगभग ख़त्म, पूरा तो नहीं बोलूँगा सब ख़त्म कर देना, क्योंकि सब चीज़ पढ़ना ही नहीं है, तो क्यों सेट थ्योरी में तो क्यों ख़त्म करना, पूरा पढ़ना ही नहीं है, जितना पढ़ना है उतना ख़त्म हो चुका है। और भी ये फंक्शन चैप्टर जिस समय स्टार्ट करेंगे ना, फंक्शन एंड रिलेशन, तो रिलेशन स्टार्ट करेंगे जिस समय, तो वहाँ पर एक बताऊँगा ए क्रॉस बी, अब बी क्रॉस है, इस तरह का प्रॉपर्टी बताऊँगा, इसे क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इन सेट्स, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा, यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला क्योंकि अपने को ज़रूरत नहीं है अभी, जब ज़रूरत रहेगा तो मैं वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, इसलिए बोला था कि ख़त्म नहीं हुआ है पूरा, जो ज़रूरत है उतना बता दिया गया है। बेसिकली फंडामेंटल इन सेट यही है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और यहाँ वेन डायग्राम अगर सही से समझ भी नहीं पाए, मैं फिर भी बोलूँगा कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, ऑलवेज खुला हुआ कमेंट सेक्शन, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो जो फीडबैक देना चाहे दे सकते हैं, ख़राब अच्छा हो आप पर निर्भर करता है। थैंक यू।